हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा विद्यालय पुस्तकालय के लिए मैगजीन चयन करते समय किन किन मापदंडों का पालन करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। विद्यालय पुस्तकालय के लिए मैगजीन का चयन करते समय निम्नलिखित मापदंडों का पालन किया जाना चाहिए। जैसे कि पहला है शैक्षिक महत्व, यानी कि शैक्षिक महत्व यानी शिक्षा के लिए। अब देखेंगे इसमें है कि ऐसी मैगजीन चुनी जाए जो छात्रों की शिक्षा में सहायक हो, यानी कि ऐसा मैगजीन का चयन करना चाहिए जो कि छात्र को जो पढ़ाई में लिखाई में सहायता प्रदान करे। उसके बाद है विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, गणित, इतिहास, भाषा, साहित्य आदि से संबंधित सामग्री हो, यानी कि ऐसा मैगजीन का चयन करना चाहिए जिसमें विज्ञान हो, गणित हो, इतिहास हो, भाषा हो और ये सारी चीज़ों का संबंधित एक मिश्रण हो और वैसा मैगजीन हमें हमें चयन करना चाहिए। यह शैक्षिक महत्व के तरीके से चयन करना। उसके बाद है आयु और कक्षा के अनुसार सामग्री। इसमें क्या कहते हैं कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए अनुरूप सामग्री, यानी कि प्राथमिक जो विद्यार्थी होंगे उसके लिए भी उसकी आयु को देखते हुए मैगजीन को चयन करना चाहिए। माध्यमिक यानी कि बीच में, जैसे 6 से 8 कह सकते हैं हम, और उच्चतर यानी कि 10th क्लास 12th क्लास जो होती है उसके स्तर के अनुसार ही मैगजीन का चयन करना चाहिए कि छोटे बच्चे जो है उसे आसानी से पढ़ सके, समझ सके। और भी कई सारी चीज़ें जो होती है बच्चों के हिसाब से मैगजीन का तैयार करना चाहिए और बड़ों बच्चों के लिए बड़े बच्चों के तरीके से मैगजीन हमें चयन करना चाहिए। उसके बाद आता है भाषा सरल और समझने योग्य हो ताकि सभी छात्र लाभान्वित हो सके, यानी कि इसमें कहा गया कि मैगजीन की जो भाषाएं हैं जिसमें मैगजीन छपी होती है उसकी भाषा थोड़ा सरल होनी चाहिए, समझने योग्य होनी चाहिए, ताकि जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी छात्र हैं, वो उन भाषाओं से लाभान्वित हो, यानी कि आकर्षक होंगे, तभी जाकर वो उस चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे और देखना पसंद करेंगे। अब है हमारा 3 नंबर, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य। नैतिक मतलब होता है नैतिक और नैतिक। नैतिक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छा काम करना और एक बुरा काम करना, तो नैतिक और अनैतिक। अब देखेंगे सांस्कृतिक मूल्य। इसमें क्या होता है, समग्र नैतिकता, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाला हो, यानी कि कह रहा है कि ऐसी मैगजीन तैयार की जानी चाहिए जिसमें नैतिक विचार हो, यानी कि नए नए विचार हो और अच्छाइयाँ भरी पड़ी हो, और सामाजिक मूल्य यानी कि समाज में उसका ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य बढ़ सके, यानी कि मूल्य हो। और सांस्कृतिक विरासत यानी कि जो हमारी सांस्कृतिक है उससे भी कुछ न कुछ चीज़ें जो है जुड़ी होनी चाहिए, जो कि हमें हमारे समाज के लिए, हमारे नैतिक के लिए, हमारी सांस्कृतिक के लिए उसे बढ़ावा मिल सके, उस मैगजीन के जरिए बढ़ावा मिल सके। उसके बाद आता है हमारा आपत्ति जानकारी, भ्रामक या अनुचित विषयों से बचाया जाए, यानी कि ऐसा मैगजीन होना चाहिए जिसमें कोई भी ऐसा भ्रमित करने वाला शब्द ना हो और जिसके 2 मतलब निकलते हैं, 2 अर्थ निकलते हो, वैसा ना हो, और उसकी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए। उसके बाद आता है समस्यकता और ज्ञानवर्धन। इसमें होता है कि विज्ञान और तकनीकी समस्या जो है उसको देखा जाता है। सामान्य ज्ञान, प्रतियोग, परीक्षाएँ, करियर, मार्गदर्शन तथा समस्यायिक घटनाओं पर आधारित मैगज़ीन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी कि विज्ञान और तकनीकी जो नई-नई चीज़ें हमारे देश में आ रहे हैं, हमारे समाज में आ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं तकनीकी जो कि हमारे समाज में आ रही है, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सामान्य ज्ञान, जो हमारा सामान्य ज्ञान होता है, जैसे कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या नॉलेज, जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं, वो क्या चीज़ जो है बढ़ रही है उसके बारे में देखा जाए। प्रतियोगी परीक्षा यानी कि जो कॉम्पिटिशन वाला होता है जिसमें लोग भाग लेकर परीक्षा देते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में देखा जाए। करियर, मार्गदर्शन यानी कि बच्चों का करियर कैसे बनाना है, भविष्य कैसे बनाना है, सही मार्ग क्या है, ये सारी चीज़ें को दर्शाया जाए। और जो समस्याएँ, इसमें जो भी समस्याएँ, जो भी घटनाएँ आती है उसको आधारित करते हुए मैगज़ीन की प्राथमिकता दी जाए, यानी कि जो इसके बीच में जो समस्या बन रही है, जो बाधा बन रही है, उसको दूर करने वाला एक अच्छा मैगज़ीन तैयार किया जाए। उसके बाद आता है समाचार, नई खोज और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित हो, यानी कि समाचार जो पत्र है, मैगज़ीन में जो नई-नई मैगज़ीन छपती है उसमें नई-नई खोजों के बारे में बताया गया हो, अपने राष्ट्र के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय के बारे में, जो भी घटनाएँ संबंधित होती है समाचार, नई-नई खोजों के बारे में बताया जाए, नई-नई समाचार को दर्शाया जाए। ऐसा मैगज़ीन हमें चुनना है, हमें चयन करना है। तो ये सब थे मानदंडों जिसको चयन करते समय हमें, मैगज़ीन को चयन करते समय हमें इस सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ मैंने कि विद्यालय पुस्तकालय की जो मैगज़ीन को चयन करते समय जो प्रमुख कारण हैं, जो प्रमुख बातें हैं उसको मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।